जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का एग्जाम का वेट कर रहे थे, फाइनली नोटिफिकेशन आपका आ चुका है अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फटाफट से मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर भी एक बैड न्यूज है, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुका है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,250 के अराउंड यहाँ टोटल पोस्ट है। फटाफट से सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज 21 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपके 22 जून तक चलने वाले हैं। अगस्त में और सितंबर में उन्होंने टेंटेटिव डेट भी बता दी है टीयर 1 की, और टीयर 2 आपका दिसंबर में यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलते हैं। आगे आपको बता रखी है नेम ऑफ द पोस्ट। लेवल 8 की जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की रहती है, ठीक है जी, आपको बता रखा है यहाँ पर। अब आप देखोगे अगर ध्यान में तो यहाँ पर आपको बता रखा है ग्रुप बी की पोस्ट है और राइट साइड में आपको एज लिमिट भी गिवन है। किसी किसी जो पोस्ट है उसमें 18 to 30 का होता है बेसिकली जो एज लिमिट है, और किसी किसी में 18 से 27 साल का भी रहता है, ठीक है, किसी में 20 से 30, जैसे आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बता रखी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो हमने बता रखा है बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट इन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो आपको सभी यहाँ पे गिवन है। पे भी बता रखा है यहाँ पर। अब जो पोस्ट देखेंगे वो पे लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सब इंस्पेक्टर इन जूनियर या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 हो गया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया। पे लेवल की 5 की जो है यहाँ पर 18 to 27 की आपकी एज लिमिट रहती है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। ये तो हो गई पोस्ट। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। तो सेक्शनल टाइमिंग आ गई है तो अब फटाफट से आपको अपनी स्पीड्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है। नेशनैलिटी की बात करती हूँ तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर भूटान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एज लिमिट और अच्छे से क्लैरिफाई यहाँ कर दी है। अगर जिन जिन पोस्ट में 18 से 27 बताइए तो उन्होंने आपको ईयर भी बता दिए, तो उससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपको क्या गिवन है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। एसटी एससी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, ठीक है जी। आगे चलते हैं फटाफट से देख लेते हैं हम आगे। आगे आपको क्या गिवन है, आगे आपको गिवन है यहाँ पर बता रखा है आगे की किस तरीके से आप अप्लाई वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। मेन बात पे आते हैं। अब यहाँ पर सर्टिफिकेशंस वगैरह बता रखे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपको बता रखा होगा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखो कुछ कुछ पोस्ट में देखो आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसी के साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, आप इसको देख लीजिए। कुछ कुछ पोस्ट भी बेसिकली एक दो ही है, उसमें ही ऐसी चीजें मांगी जाती है। बाकी की जितनी भी आप पोस्ट हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी और पोस्ट है उसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन। देखो ऑल अदर पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर में भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और या फिर इंस्टीट्यूट से किसी 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में, ठीक है, 12th लेवल में। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो, डाउट मत रखना, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपके पास जो आपके सर्टिफिकेट होंगे ग्रेजुएशन वाले, जो डिग्री है वो आपकी तब तक आ जानी चाहिए जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है ना, उससे पहले आ जाना चाहिए बेसिक फाइनल रिजल्ट से, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी। आगे चलते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है आप तो पहले रजिस्टर करेंगे खुद को, ठीक है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे। आगे चलते हैं। आप चाहे तो मैं इसके लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो भी ले आऊंगी फटाफट से कि इसको फॉर्म को फिल कैसे करना है, मुझे कमेंट करके बताना। एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपये आपकी रखी गई है। जितने भी ST SC शेड्यूल ट्राइब्स है उनको नहीं देनी है, वुमेन को भी नहीं देनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अब मेन चीज की, और वो क्या है, वो है हमारा एग्जाम पैटर्न जिसमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। तो अब मैं उसके बारे में बात करूंगी। ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका 2 टीयर्स में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। मार्क्स जो कैंडिडेट स्कोर करेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट में होंगे और नॉर्मलाइज होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर एग्जाम में आपकी रहने वाली है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश से 25 रहेंगे, रीजनिंग से 25, जीएस से और मैथ से 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग जैसे ही 15 मिनट होंगे एक सेक्शन आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट का है तो 15-15 का रहेगा। आगे चलते हैं, दूसरे टीयर की बात करते हैं। दूसरा टीयर में आपका पेपर नंबर 1 विल बी कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, ओके। पेपर नंबर 1 में आपके 2 सेक्शंस रहेंगे, 2 नहीं 3 रहेंगे।
बता देती हूँ, मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे, यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 180। यहाँ पर आपको 1 आवर दिया जाएगा विद सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के 25, 70 क्वेश्चन हो गए और 3 मार्क्स का एक है तो 210 का ये होगा। यहाँ पर जो टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे 20 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 3 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट रहता है, 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक तो 60 मिनट का हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 के बारे में बता रखा है, जो कि मैंने कहा वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। देखो, पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, जिन्होंने अपीयर करा है और शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ओके, तो अब यही था सारा, जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है, अपने फॉर्म फिल करने हैं। देखो, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मैं किस तरीके से फॉर्म फिल करूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसकी डिटेल वीडियो लेके आऊंगी कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फिल करें।